नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि y और z की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। इसमें हम एक आपको ऐसी चीज़ सिखाएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देखिए x और y का वर्तमान आयु दिया गया है, कितना है, तो x और y के वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 3:8, कितना दिया है, तो 3:8 दिया गया है। और इसके अलावा भी देखिए तो y और z की वर्तमान आयु दिया गया है, कितना दिया है, y और z की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 4:5, कितना दिया है, 4:5 दिया गया है। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर नोटिस करिए, तो यहाँ x 3 है, y यहाँ पर 8 है और यहाँ पर y 4 दिया गया है। अगर कहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर y इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक जगह पर 8 दिया है, एक जगह पर 4 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसको पहले हमको बराबर करना पड़ेगा ताकि हमारा x y z का एक्चुअल रेशियो निकल पाए। तो देखिए इसको जो 4 है इसको हमको 8 बनाना है, या तो इसको 8 को 4 बनाइए, तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, फिर इसमें भी 2 का देना पड़ेगा, तो दशमलव में आएगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको 8 बना देते थे। 8 बनाने के लिए इसको हमको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। तो नया रेशियो हमारा बन जाएगा। देखिए अब 8 यहाँ पर भी हो गया, 8 है हमारा, ये हो गया 8 और ये भी 8 हो गया। तो एक्चुअल में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो रेशियो निकल के आएगा x रेशियो y रेशियो ये z आ जाएगा। कितना आया, तो x का हमारा पहले से यहाँ पर 3 था और y हमारा 8 निकल के आ गया और z कितना आ गया, तो z हमारा 10 हो गया। आगे देखिए बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 था, है ना। तो 2 वर्ष पहले किसका किसका दिया है, x और y का दिया है। तो मैं किसका निकालूंगा, पहले x और y का ही लूंगा। तो मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पर x और y का लेना पड़ेगा। तो या तो आप क्या करिए, इसको x मेथड भी कर सकते हैं, क्रॉस मेथड करना है तो क्रॉस मेथड कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मेथड में पहले बताऊंगा, फिर x मेथड यही साइड में बता दूंगा। अब देखिए पहले इसका वर्तमान आयु कितना आ गया, x और y का। तो यहाँ पर देखिए x और y मैंने कर दिया। तो x और y का कितना था, 3:8 कितना था, ये 8 था। और 2 वर्ष पहले कितना दिया है, 2 वर्ष पहले x और y का अनुपात कितना हो गया, 1:3 हो गया। और कितना दिया है, 2 वर्ष पहले, तो कितना अंतर आएगा, 2 वर्ष का अंतर आया। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 2 वर्ष पहले मतलब माइनस ही होगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसका क्रॉस करिए, इसका क्रॉस करेंगे, 3 से 3 9, 8 कम 8, तो 9 में अगर 1 जाएगा, 9 में 8 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसी पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका तो इतना आ गया, 1 आ गया। अभी नीचे वाले कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से होगा, 2 में 1 का करिए, 3 में 2 का, 3 दूनी 6 में 2 अगर जाएगा तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बराबर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1 बराबर 4। अब हमको निकालना क्या है कि तीनों की वर्तमान आयु, तो तीनों की वर्तमान आयु कितना बड़ा रेशियो आ गया हमारा, देखिए 3, 8 और ये 10। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अगर आप देखेंगे तो 10, 8, 18 और 3 कितना होता है, 21। टोटल कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो अगर 1 बराबर 4 है तो 21 बराबर कितना होगा, 21 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 21 चौक 84, कितना आ जाएगा, 84 आपका आने वाला है। तो राइट आंसर आपका तीनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, योग हो जाएगा 84। ठीक है, अगर आपको इसी को क्या करना है, x मेथड से करना है, तो आप क्या करिए, इसका लीजिए और इसका लीजिए। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 3x और 2 वर्ष पहले का 3x - 2 होगा अपॉन, इसी प्रकार 8x करिए और -2 करिए, तो ये आ गया। इसका रेशियो डायरेक्ट आपका दिया है 1/3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको x करना है तो x करिए, हालांकि आपको क्रॉस मेथड करना चाहिए ताकि आपको जल्द से जल्द आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, p और d की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि d और a की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब से 15 साल बाद P और D की आयु का अनुपात 4:15 होगा, तो तीनों की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, बहुत इजी। P और D की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, देखिए कौन कौन है, P है और D की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4 दिया गया है। कितना है, 3:4 दिया गया है। इसी के साथ साथ देखिए आगे बोला है D और A की वर्तमान आयु, तो D और A की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, तो 5:6 दिया गया है। ठीक है, और अब आगे देखिए बोला है P और D की वर्तमान आयु का अनुपात 15 साल बाद दिया गया है, तो उसका बाद में निकालेंगे। पहले P, D और A का पहले एक्चुअल तो मान निकालें कितना उसका रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए D 4 दिया है, D यहाँ पर 5 दिया गया है, तो एक ही यहाँ पर 4 है, 5 एक्चुअल में बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 में, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 हो जाएगा, है ना। इस पूरे हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का, इस पूरे मल्टीप्लाई कर दें हम 4 का,
कितने का, 4 का, और यहाँ पर हम कर देते हैं 5 का। तो 5 से 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 से 4 पंचे 20, और 4 से 6 बार जाएगा 24। तो हमारा नया रेशियो बन जाएगा। किसका रेशियो बनेगा, तो P रेशियो D रेशियो ये हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा बनेगा 15 रेशियो 20 रेशियो 24, ये हमारा बन गया। अब बोल रहा है 15 साल बाद। अब इसमें मैं आपको एक्स मेथड नहीं बताने वाला हूं, उनका P और D का किसका किसका रेशियो दिया है, P का रेशियो दिया है और D का रेशियो दिया गया है। तो P और D का मैं पहले उठाऊंगा, कितना है 15 और ये 20 रेशियो दिया गया है। कितने महीने बाद, तो 15 साल बाद उनका अनुपात कितना हो रहा है, 4 अनुपाते कितना हो रहा है, तो 4 अनुपाते हो रहा है 5 हो रहा है। ठीक है, पूरा समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी कितने साल बाद है, 15 साल बाद, इसको हम 15 साल बाद करेंगे तो यहाँ पर प्लस 15 साल बाद, और यहाँ पर भी कर देंगे प्लस 15 साल बाद। ठीक है, अब देखिए पहले मैंने क्या बताया, इन दोनों का क्रॉस करिए। 15 से 5 बार 75, 20 चौक 80। तो 80 में अगर हम 75 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, कितना आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर ये नीचे वाले का क्रॉस करेंगे। देखिए हम 15 15 बराबर है तो इनका डिफरेंस लीजिए और कर दीजिए। डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 1 में 5 15 का मल्टीप्लाई तो 15 आ जाएगा। तो उसको क्या कर दीजिए, 5 बराबर आप कर दीजिए 15। तो 1 बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल आएगा। ठीक है, कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब बोल रहा है कि तीनों की वर्तमान आयु का योग। तीनों की आयु कितनी दी गई है, P की 15, D की 20, A की 24। तो अगर इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, देखिए 24 20 कितना होगा, 44, 44 और 10 कितना जोड़ देंगे, 54 होगा, और 54 5 कितना हो जाएगा, 54 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। कितना हो गया, 59। जबकि 1 बराबर 3 दिया गया है तो 59 बराबर कितना होगा, तो 59 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 5 से 3 बार 15 मतलब 150, और 9 3 27, 150 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 177 कितना आ जाएगा, 177 ईयर, इतने वर्ष आने वाला। राइट आंसर आपका आ जाएगा 177 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसी को अलग तरीके से करना है, मतलब एक्स मेथड से, तो देखिए P और D का लेना है तो P का क्या करिए, 15 वर्तमान 15 है तो इसको 15x मानिए, इसको 20x, तो 15x प्लस 15 साल बाद, तो 15x प्लस 15 करिए अपॉन 20x प्लस 15 करिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आपका बराबर हो जाएगा 4/5 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग बताइए। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए माँ है तो इसको हम मदर लेते हैं, और डॉटर है मतलब बेटी है तो इसको हम D से डिनोट करते हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 8 अनुपात कितना दिया है, ये 3 दिया गया है। लेकिन 12 वर्षों के बाद इनका अनुपात हो जाता है 2 अनुपात कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और कितने वर्षों के बाद, तो 12 वर्ष के बाद, तो यहाँ 12 प्लस कर देंगे क्योंकि हम इसको क्रॉस मेथड कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द क्वेश्चन हो सके। ठीक है, अब देखिए माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो देखिए इसका पहले क्रॉस करते हैं, तो 8 से 1 बार और 3 दूनी 6, तो 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्रॉस करिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया 12 है, यहाँ पर 12, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 1 आया, तो 1 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो ये 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। तो 1 बराबर आपका 6 आ गया। कितना आ गया, 1 बराबर आपका 6 आ गया। हमको निकालना क्या है, तो बेटी की वर्तमान आयु का योग, माँ और बेटी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी दी गई थी, 8 और 3 दी गई थी, है ना। तो या तो क्या करिए, 8 में 6 का मल्टीप्लाई, 3 में 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर दोनों को जोड़िए, दोनों का योग निकलेगा, या आप डायरेक्ट यहीं पर कर दीजिए, 8 3 11, दोनों का कितना हो रहा है, तो मदर प्लस डॉटर का कितनी हो रही है, तो 11 हो रहा है। और जबकि 1 बराबर 6 है तो 11 बराबर कितना होगा, 11 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 66 ईयर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना ईयर आ जाएगा, 66 ईयर आपका आने वाला है। अब देखिए इसी को एक्स मेथड करना है, तो यहाँ पर एक्स मेथड किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसको हम T से डिनोट कर देते हैं। एक्स मेथड करना है तो देखिए 8x वर्तमान आयु है, इसको 3x मान लेते हैं, तो 8x कर देते हैं वर्तमान आयु, और इसकी कितनी कर देते हैं, 3x है, इसकी डॉटर की 3x। अभी 12 वर्ष बाद बोल रहा है, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद 8x + 12 कर दीजिए, और 12 वर्ष बाद इसकी भी होगी तो 12 हो जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, तो इसका रेशियो कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है, तो 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको सॉल्व करिए, तो एक्स का जो मान आएगा उसको इसमें रख दीजिए, तो एक्स का मान आपका 6 इसमें भी निकलेगा। वही जो क्रॉस मेथड है एक्स का ही शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्टकट होता है। ठीक है, एक्स बराबर 6 आएगा, फिर आप वैल्यू में रखेंगे तो आपका आ जाएगा 8x और प्लस 3x में रखिए, इसका रखिए क्योंकि वर्तमान निकालना है। 8x और 3x में x का मान रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 3 11x हो जाएगा, 11x, x का मान रखेंगे तो 11 6 का 66 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 28 माह पूर्व A की आयु B की आयु से 3.5 गुनी थी।
अब से 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। ये देखिए क्वेश्चन कितना टफ है, लेकिन जब करेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। देखिए किस प्रकार 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3.5 गुनी थी, है ना। तो देखिए 28 माह पहले है तो ए और बी की आयु पहले निकाल लेते हैं। ए जो है बी का 3.5 गुना था, कितना था 3.5 गुना। अब अगर इसको पॉइंट अगर मान लीजिए ये था तो 3.5 गुना था, तो इसको जब पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बोल रहा है 4 माह बाद ए और बी की अनुपात, जो ए जो है बी का 2.5 गुना था तो 2.5 गुना होगा तो ये हो जाएगा, देखिए एक था तो 2.5 गुना होगा 2.5 होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए कट करना है तो कट कर दीजिए। 5 से आपका 2 बार जाएगा, 5 से 7 बार, 5 से आपका 5 बार जाएगा और 5 से आपका 2 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए 28 माह पूर्व मतलब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए वर्तमान है तो वर्तमान से 28 वर्ष पूर्व कितना है, यहाँ पर 28 माह पूर्व, 28 मंथ पूर्व, और इसके कितने बाद दिया गया है, तो इसके बाद दिया गया 4 माह बाद दिया गया, कितना दिया है 4 माह 4 मंथ बाद। तो टोटल कितने का डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 28 4 32, कितने का डिफरेंस है भाई। वर्तमान में आने के लिए पहले 28 जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 4 इसको भी घटाना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा 28, क्योंकि 4 माह बाद तो टोटल 32 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस इतना दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 32, कितना का डिफरेंस है 32, और यहाँ पर भी आपका 32 का डिफरेंस दिया गया है। इनका क्रॉस करेंगे तो किस प्रकार 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो 14 में अगर हम 10 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करिए, देखिए 32 दिया है तो ये 32 बराबर, मैंने अभी आपको बताया, या तो आप क्या करिए इसका क्रॉस करिए और इसका क्रॉस करिए फिर घटाइए, ठीक है। और नहीं तो क्या करिए 32 बराबर है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 में 2 जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 32 कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 4 बराबर क्या कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई 32 कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 4 से 8 बार, तो एक बार 8 3 24, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आपका एक का मान निकल के आ गया, कितना आ गया, एक बराबर आपका 24 निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल उनकी वर्तमान आयु का योग। अब ये वर्तमान आयु नहीं था, ये कितना था, तो ये था, ये आपका था 24 माह पहले था, और ये वाला कितना था, तो ये था 4 माह बाद, इसलिए इसको हमने माइनस किया है और इसको मैंने प्लस किया अगर वर्तमान में आना है तो वर्तमान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट कैसे करना है, दोनों का ए प्लस बी की वर्तमान आयु को निकालना है दोनों का। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए 7, देखिए या तो क्या करिए इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका 24 का मंथ आएगा, क्या दिया है क्योंकि मैंने मंथ से इक्वल किया है, तो 24 मल्टीप्लाई 7 करिए, 24 मल्टीप्लाई 2 करिए, ठीक है। जो आएगा फिर दोनों में 24 जोड़ के करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको करना है तो किस प्रकार से करिए, 7 2 9, तो टोटल कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई कितना करिए 24, कितना हो जाएगा ये 24 होगा, ठीक है। तो 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो 9 से 4 बार जाएगा 36, कैरी हमारा कितना होगा 3, 9 दूनी 18, 3 कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा, तो आपका 216 आ गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों का योग का कितना मंथ मतलब पहले है, तो ये 24 मंथ पहले का है, तो 24 मंथ अगर ए में भी जुड़ेगा तो बी में 24 दूना कितना हो जाएगा, क्योंकि 24 नहीं है 28 है, कितना दिया है यहाँ पर देखिए मैंने 24 ही कर दिया क्या, हाँ 28 4 32 ही किया हूँ, तो यहाँ पर 24 ना होकर कितना दिया है 28 दिया, कितना दिया है 28, तो 28 दूना कितना हो जाएगा 28 जोड़ेंगे 28 दूना 56, तो यहाँ पर 56 जुड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 5 1 6 1 7 आएगा, ये 200, तो ये 272 आ गया, कितना आ गया 272 महीने आ गया, मंथ आ गया, ठीक है। तो हमको ईयर में करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा ईयर में आएगा, तो 272 मंथ के लिए 272 अपान क्या कर दीजिए 12, तो 12 से जब भाग देंगे तो 12 1 कम 12 जाएगा, 12 दूना 12 1 कम नहीं जाएगा, 12 दूना 24, कितना होगा 12 दूना 24, बचेगा कितना 3 32 हो जाएगा, है ना। तो 32 हो जाएगा, 12 3 36 होगा, लेकिन 12 दूना 24, तो ये 22 ईयर होगा। और 24 के बाद कितना बच रहा है, तो 32 दिया है ना, तो 32 दिया तो आपका 8 मंथ आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा 22 ईयर 8 मंथ आपका कहाँ पर दिया है, 22 ईयर 8 महीने आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, ए और बी का दिया था तो इसका रेशियो 7 और 2 हो गया, इसका 5 और 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का पहले 28 वर्ष पहले दिया था, वर्तमान से 28 वर्ष पहले, तो पहले जोड़ेंगे और उसके बाद 4 वर्ष दिया था, तो टोटल डिफरेंस 28 4 कितना हो गया 32, तो मैंने यहाँ पर 32 कर दिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया, एक बराबर हमारा 24 निकल के आ गया, ठीक है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग निकालना है, क्योंकि ये 28 वर्ष पहले की, तो इन दोनों का अगर निकालेंगे तो पहले आएगा 28 वर्ष पहले की, 7 2 9, 9 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। अब एक कम 28 की अगर वृद्धि होगी तो दोनों कितना 28 दूना 56, तो 272 आ जाएगा, 272 महीने बराबर कितना होता है 22 ईयर 8 मंथ आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आदित्य और आद्या की वर्तमान आयु का योग कितना है, 120 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग ज्ञात करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन है, आदित्य है,
आदित्य है तो आदित्य को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, आद्या है तो आद्या को हम ए डी से डिनोट कर रहे हैं। इनकी आयु का योग कितना दिया गया है, इनको सभी तीनों का आयु का योग दिया गया है, कितना दिया गया है, तो देखिए इनका आयु का योग है 120 वर्ष, कितना है 120 ईयर दिया गया है। ठीक है, अब 3 वर्ष पहले निकालना, क्या है इनकी 3 वर्ष पहले निकालना। तो बहुत से लोग क्या करेंगे 120 में 3 घटा देंगे, क्योंकि वर्तमान दिया है 3 वर्ष पहले तो 170 आ जाएगा। ऑप्शन की ओर देखेंगे तो आंसर नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभी दिया रहता है 120 है ना। तो 3 वर्ष पहले तो भाई 3 इसमें भी घटेगा, 3 इसमें भी घटेगा और 3 इसमें भी, तो 3 घट के टोटल कितना घटना चाहिए, टोटल 9 घटना चाहिए, कितना घटना चाहिए 9। तो 120 में अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 111 जो है आपका, 111 वर्ष जो है ईयर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होने वाला है, तो 111 ईयर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी गलती मत करिएगा कि 120 दिया डायरेक्ट आप 3 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो नहीं दिया है, नहीं तो क्या रहता है डायरेक्ट आपका ऑप्शन में ही ऐसा दिया रहता है, ऑप्शन ही ऐसा दिया रहता है, आप लगा देंगे उसमें आंसर। ठीक है, गलत हो जाएगा।